नमस्कार। हमारे साथ 2023 की झारखंड वन सर्वेक्षण रिपोर्ट साझा की है। जी। अब पहली नज़र में ये एक कह सकते हैं 750 पन्नों की सरकारी रिपोर्ट लगती है, लेकिन हमारा मिशन है इस रिपोर्ट को डिकोड करना, क्योंकि इन नंबर्स के पीछे छिपी है झारखंड के जंगलों की असली कहानी। हाँ, और ये बहुत जरूरी है। क्या झारखंड सच में और हरा भरा हो रहा है, या फिर ये जो हेडलाइन नंबर्स हैं वो एक ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सच्चाई को छिपा रहे हैं? चलिए इस पड़ताल को शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये समझना भी जरूरी है कि रिपोर्ट आती कहाँ से है। हाँ, ये कहाँ से आती है? भारतीय वन सर्वेक्षण यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जो देहरादून में स्थित है, जी। 1987 से हर 2 साल में ये कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ चेकअप हमारे जंगलों का करता है। अच्छा, 1987 से? जी हाँ, 2023 की जो ये रिपोर्ट है, ये इस श्रृंखला में 18वीं है। तो हमारे पास ट्रेंड्स को समझने के लिए एक बहुत मजबूत डेटाबेस है। तो सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि इतना बड़ा सर्वे होता कैसे है? क्या सच में कोई टीम हर जंगल में जाकर मतलब पेड़ गिनती है? नहीं नहीं, वैसा नहीं है। मेहनत तो है, लेकिन ये जमीन से ज्यादा आसमान से होती है। आसमान से? हाँ, ये सारा काम सैटेलाइट इमेजरी के जरिए होता है। सोचिए, आसमान में हमारी आंखें हैं जो लगातार देश के कोने कोने की तस्वीरें ले रही हैं। ओके। फिर उन तस्वीरों का विश्लेषण करके ये पता लगाया जाता है कि कहाँ, कितना और कैसा जंगल है। इसी हाईटेक अप्रोच से हमें हर 2 साल में एक कंसिस्टेंट और अनबायस्ड व्यू मिल पाता है। ओके, सो इट्स ऑल्सो सैटेलाइट बेस्ड। ये तो इंटरेस्टिंग है। तो चलिए इसी सैटेलाइट व्यू से देखते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर, यानी पूरे भारत के लिए, इस रिपोर्ट की बड़ी बातें क्या हैं। हाँ, तो राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जंगल वाला राज्य है मध्य प्रदेश, क्षेत्रफल के हिसाब से। मध्य प्रदेश। और अगर पूरे भारत की बात करें तो हमारा कुल वन और वृक्षावरण, जिसे फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कहते हैं, वो करीब 8,27,000 वर्ग किलोमीटर है। 8,27,000 वर्ग किलोमीटर। जी। इसे पर्सपेक्टिव में रखने के लिए ये देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 25.17% है। मतलब देश का करीब 1/4 हिस्सा पेड़ों से ढका है। एक मिनट, आपने 2 शब्द इस्तेमाल किए, वनावरण और वृक्षावरण। सुनने में तो ये एक ही बात लगती है, क्या इनमें कोई फर्क है? ये एक बहुत बहुत जरूरी न्यूआंस है और अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा। वनावरण या फॉरेस्ट कवर वो जमीन है जिसे सरकार ने आधिकारिक तौर पर जंगल का दर्जा दिया है। ये रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है। ठीक है। लेकिन वृक्षावरण या ट्री कवर में वो सारे पेड़ भी गिने जाते हैं जो इन जंगलों के बाहर हैं। जैसे कि मेरे घर के बाहर जो आम का पेड़ है या सड़कों के किनारे लगे पेड़। एकदम सही। आपके घर का आम का पेड़, शहरों के पार्क, सड़कों के किनारे की हरियाली, ये सब वृक्षावरण का हिस्सा है। अच्छा। आंकड़ों में देखें तो भारत का वन आवरण देश के कुल क्षेत्रफल का 21.76% है। ठीक है। और ये जो अतिरिक्त वृक्ष आवरण है वो 3.41% है। जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तभी हम 25.17% के कुल आंकड़े पर पहुंचते हैं। तो ये दिखाता है कि जंगलों के बाहर के पेड़ भी हमारे ग्रीन कवर में एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल। ये तो बहुत बढ़िया तरीके से साफ हुआ। रिपोर्ट में कुछ और टेक्निकल टर्म्स भी हैं, जैसे वीडीएफ, एमडीएफ, ओएफ। इससे पहले कि हम झारखंड के आंकड़ों में गोता लगाएं, क्या हम इन कोड वर्ड्स को तोड़कर समझ सकते हैं? जरूर। और ये बहुत आसान है। ये जंगलों को उनकी सघनता यानी डेंसिटी के आधार पर बांटने का एक तरीका है। इसका आधार है कैनोपी डेंसिटी। कैनोपी डेंसिटी, थोड़ा और आसान शब्दों में। कल्पना कीजिए कि आप एक ड्रोन से जंगल के ऊपर उड़ रहे हैं। ठीक है। पेड़ों के पत्ते और टहनियां मिलकर एक हरी चादर या छत जैसी बना लेते हैं, है ना? हाँ। उसे कैनोपी कहते हैं। ये कैनोपी जमीन के कितने हिस्से को ढक रही है जिससे सूरज की रोशनी नीचे नहीं पहुंच पाती, वही कैनोपी डेंसिटी है। अच्छा, मतलब धूप कितनी छनकर नीचे आती है उससे जंगल की क्वालिटी तय होती है। बिल्कुल। इसी आधार पर 3 मुख्य श्रेणियां हैं। पहला है वीडीएफ यानी अति सघन वन, वेरी डेंस फॉरेस्ट। वीडीएफ। जहां कैनोपी घनत्व 70% से ज्यादा हो। ओके। ये हमारे सबसे पुराने और स्वस्थ जंगल हैं, जहां जमीन पर लगभग अंधेरा रहता है। ओके। दूसरा है एमडीएफ, मध्यम सघन वन, जहां घनत्व 40% से 70% के बीच होता है। और तीसरा? तीसरा है ओएफ, खुला वन, जहां घनत्व 10% से 40% के बीच होता है। और अगर घनत्व 10% से भी कम हो तो उसे जंगल नहीं बल्कि झाड़ी या स्कर्ब कहते हैं। अंडरस्टूड। वीडीएफ सबसे अच्छा, ओएफ सबसे कमजोर। ये राष्ट्रीय आंकड़े तो एक बड़ी तस्वीर दिखाते हैं,
लेकिन चलिए अब जूम इन करते हैं और देखते हैं कि यही सिद्धांत झारखंड की जमीन पर कैसे लागू होते हैं। जी तो यहाँ भी वन क्षेत्र और वन आवरण का चक्कर है। हाँ, और यहाँ भी वही अंतर है। झारखंड का रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया मतलब सरकारी कागजों पर जो जंगल दर्ज है वो 25,118 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। लेकिन सैटेलाइट जब देखता है तो उसे वास्तविक हरा भरा क्षेत्र 23,765.78 वर्ग किलोमीटर दिखता है। ये एक वन आवरण है। तो थोड़ा कम है। हाँ, थोड़ा कम है। जो दिखाता है कि कुछ सरकारी जंगल जमीन पर शायद उतने हरे भरे नहीं हैं। अब झारखंड के जंगलों का एक प्रशासनिक वर्गीकरण भी है, आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत वन। ये सिर्फ नाम है या इनका कोई जमीनी मतलब भी है? इनका बहुत बड़ा जमीनी मतलब है, खासकर उन समुदायों के लिए जो इन जंगलों में या इनके आसपास रहते हैं। अच्छा। ये वर्गीकरण उपयोग के अधिकारों पर आधारित है। सबसे सख्त है आरक्षित वन, रिजर्व्ड फॉरेस्ट। यहाँ इंसानी दखलंदाजी लगभग शून्य होती है। ना आप पशु चरा सकते हैं, ना लकड़ी काट सकते हैं। मतलब लोकल कम्युनिटीज का एक्सेस बिल्कुल जीरो। बिल्कुल। फिर आता है संरक्षित वन या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। यहाँ थोड़ी ढील है। कैसी ढील? सरकार की अनुमति और नियमों के तहत स्थानीय लोग अपने पशुओं को चरा सकते हैं और अपनी जरूरतों के लिए सूखी लकड़ी जैसी चीजें ले सकते हैं। ये एक तरह का कोएग्जिस्टेंस मॉडल है। और तीसरा? तीसरा है अवर्गीकृत वन, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, जहां ऐसे कोई खास प्रतिबंध नहीं होते। तो झारखंड में इन तीनों में से कौन सा जंगल सबसे ज्यादा है? ये दिलचस्प है। झारखंड के कुल जंगलों का लगभग 75% हिस्सा संरक्षित वन है। 75%? जी हाँ। इसका मतलब है कि राज्य की वन प्रबंधन नीति स्थानीय समुदायों के साथ एक संतुलन बनाने पर ज्यादा केंद्रित है। ओके। इसके बाद लगभग 17.9% आरक्षित वन है और सबसे कम महज 6.75% अवर्गीकृत वन है। और ये कहाँ-कहाँ है? सबसे ज्यादा संरक्षित वन हजारीबाग में है। सबसे ज्यादा आरक्षित वन आपको कोल्हान यानी सिंहभूम क्षेत्र में मिलेंगे और सबसे ज्यादा अवर्गीकृत वन साहिबगंज में है। ओके, तो अब आते हैं रिपोर्ट के सबसे अहम हिस्से पर, जिलों का रिपोर्ट कार्ड। झारखंड की ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है? हेडलाइन नंबर क्या कहता है? रिपोर्ट का हेडलाइन नंबर तो सकारात्मक है। झारखंड का कुल वन आवरण 23,765.78 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। जो राज्य के क्षेत्रफल का 29.81% है और 2021 की तुलना में इसमें 58.81 वर्ग किलोमीटर की शुद्ध वृद्धि हुई है। वेट अ मिनट, 58.81 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि सुनने में तो ठीक लगती है, लेकिन मुझे याद है कि पिछली रिपोर्ट यानी 2019 से 21 वाली, उसमें ये वृद्धि 110 वर्ग किलोमीटर थी। सही याद है आपको? ये तो रफ्तार लगभग आधी हो गई। What's going on here? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये इस रिपोर्ट का पहला बड़ा इंसाइट है। जहां हेडलाइन पॉजिटिव है, वहीं ग्रोथ की रफ्तार का धीमा होना एक चिंता का संकेत है। बिल्कुल। इसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि विकास परियोजनाओं जैसे सड़क निर्माण या खनन में तेजी आई हो, या फिर वनीकरण के प्रयास उतने सफल नहीं हो रहे हैं जितने पहले थे। तो मतलब हमें सिर्फ बढ़ रहा है पर खुश नहीं होना है, बल्कि कितनी तेजी से बढ़ रहा है इस पर भी ध्यान देना होगा। एग्जैक्टली। ये तो कहानी का एक पहलू हुआ। अब जिलों की बात करते हैं। कौन है हीरो और कौन है जीरो? अगर हम सिर्फ क्षेत्रफल की बात करें तो पश्चिमी सिंहभूम एक पावर हाउस है। वहां लगभग 3,377 वर्ग किलोमीटर जंगल हैं, जो राज्य में सबसे ज्यादा है। 3,377? जी। और दूसरी तरफ है जामताड़ा, जहां सिर्फ 107 वर्ग किलोमीटर जंगल है। वाह, 3,300 वर्ग किलोमीटर और सिर्फ 100। ये तो ऐसा है जैसे एक तरफ पूरा अमेज़न है और दूसरी तरफ बस एक बड़ा शहर का पार्क। हाँ, कह सकते हैं। इसका कारण भी है, पश्चिमी सिंहभूम का एक बड़ा हिस्सा सरंडा जैसे घने जंगलों के लिए जाना जाता है, जो ऐतिहासिक रूप से वन संपदा से भरपूर रहा है। और जामताड़ा? वहीं जामताड़ा जैसे जिले कृषि प्रधान हैं और वहां शहरीकरण का दबाव भी ज्यादा है। लेकिन प्रतिशत के हिसाब से देखें तो लातेहार टॉप पर है, जहां जिले का 55% हिस्सा जंगलों से ढका है। और सबसे कम प्रतिशत में भी जामताड़ा ही होगा? हाँ, सबसे कम प्रतिशत में भी जामताड़ा ही है। ठीक है, ये तो हुई मौजूदा स्थिति। लेकिन पिछले 2 सालों में बदलाव कहाँ आया है? किस जिले में जंगल बढ़े और कहाँ कम हुए? सबसे ज्यादा पॉजिटिव चेंज गढ़वा में देखा गया है। अच्छा। वहां लगभग 23 वर्ग किलोमीटर जंगल बढ़ा है। ये एक बड़ी सफलता है। लेकिन अब कहानी का दूसरा और ज्यादा चिंताजनक पहलू आता है। वो क्या है? सबसे ज्यादा गिरावट चतरा में दर्ज की गई है, जहां 15.2 वर्ग किलोमीटर जंगल कम हो गया। 1 मिनट, इसका मतलब है कि कुल वृद्धि के बावजूद कुछ जिलों में जंगल असल में घट रहे हैं? हाँ,
और यही इस रिपोर्ट की सबसे चौंकाने वाली बात है। कितने जिलों में? कुल 5 जिलों में वनों में कमी आई है। चतरा, पूर्वी सिंहभूम, कोडरमा, लातेहार और सिमडेगा। 5 जिले? जी, ये दिखाता है कि 58.81 वर्ग किलोमीटर का जो नेट गेन है वो इन जिलों में हो रहे नुकसान को छिपा रहा है। कुछ जिले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जैसे गढ़वा, और उनका परफॉर्मेंस इन 5 जिलों के नुकसान की भरपाई करके हमें एक पॉजिटिव नंबर दे रहा है। ये तो बहुत ही गंभीर बात है। क्या रिपोर्ट में कोई संकेत है कि इन जिलों में जंगल क्यों घट रहे हैं? जैसे पूर्वी सिंहभूम में जमशेदपुर है, तो क्या ये शहरीकरण का दबाव है, या चतरा कोडरमा में खनन? रिपोर्ट सीधे तौर पर कारण नहीं बताती, लेकिन हम पैटर्न देख सकते हैं। पूर्वी सिंहभूम में शहरीकरण और औद्योगिक विस्तार एक संभावित कारण है। बिल्कुल। चतरा और कोडरमा ऐतिहासिक रूप से खनन प्रभावित क्षेत्र रहे हैं, तो वहां का दबाव साफ दिखता है। और लातेहार, वो तो प्रतिशत में नंबर 1 है। दिलचस्प बात यही है, लातेहार जो प्रतिशत में नंबर 1 है, वहां भी जंगल में कमी आई है। ये दिखाता है कि सबसे ज्यादा जंगल वाले जिलों पर भी दबाव बढ़ रहा है। ये एक लोकल लेवल क्राइसिस है, जिसे स्टेट लेवल का आंकड़ा पूरी तरह से नहीं पकड़ पाता। और जंगलों की क्वालिटी यानी VDF, MDF और OF के मामले में क्या स्थिति है? यहां भी कहानी में पढ़ते हैं। सबसे ज्यादा अति सघन वन यानी हमारे सबसे अच्छे जंगल लातेहार में हैं। लेकिन सबसे ज्यादा मध्यम सघन वन और खुला वन दोनों ही पश्चिमी सिंहभूम में हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि जहां पश्चिमी सिंहभूम में जंगल का एरिया बहुत बड़ा है, वहीं उसकी क्वालिटी शायद उतनी अच्छी नहीं है जितनी लातेहार की। चिंता की बात यह है कि अगर खुले जंगल पर ध्यान नहीं दिया गया तो वो झाड़ी में बदल सकते हैं और हम उन्हें हमेशा के लिए खो सकते हैं। ओके, तो झारखंड की ये जो कॉम्प्लेक्स तस्वीर है, जिसमें कुल वृद्धि है लेकिन धीमी रफ्तार से, और कुछ जिलों में अलार्मिंग गिरावट है, इसे अगर हम वैश्विक परिदृश्य में रखें तो भारत और झारखंड कहाँ खड़े हैं? वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति काफी मजबूत है। संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक वन संसाधन आकलन रिपोर्ट के अनुसार कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में 10वें स्थान पर है। 10वें स्थान पर? जी, जो हमारे आकार और जनसंख्या को देखते हुए एक बड़ी उपलब्धि है। और शायद इससे भी ज्यादा प्रभावशाली एक और आंकड़ा है ना? हाँ, और वो है जंगलों में होने वाली वार्षिक शुद्ध वृद्धि। इस मामले में भारत दुनिया में 3रे स्थान पर है। 3रे? वाओ! मतलब हम उन चुनिंदा देशों में हैं जो हर साल अपने जंगलों को बढ़ा रहे हैं, घटा नहीं रहे। ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर हमारी एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि झारखंड जैसी जमीनी हकीकतों के साथ भारत के जो बड़े बड़े इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं, जैसे पेरिस एग्रीमेंट और बॉन्ड चैलेंज, वो कितने रियलिस्टिक लगते हैं? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। पेरिस समझौते के तहत भारत ने 2030 तक 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड सोखने के लिए अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाने का संकल्प लिया है। आसान भाषा में कहें तो हमें और ज्यादा पेड़ लगाने हैं। बिल्कुल। इसके अलावा बॉन्ड चैलेंज के तहत 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि को फिर से हरा भरा करना है। ये तो बहुत ही एम्बिशियस लक्ष्य है। बिल्कुल, और यहीं पर झारखंड का केस स्टडी जरूरी हो जाता है। अगर हम सिर्फ 58.81 वर्ग किलोमीटर की शुद्ध वृद्धि पर ध्यान देंगे तो लगेगा कि हम सही रास्ते पर हैं। लेकिन अगर हम चतरा या लातेहार में हो रहे नुकसान को नजरअंदाज करेंगे तो हम इन बड़े लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाएंगे। ये लक्ष्य सिर्फ नए पेड़ लगाकर पूरे नहीं हो सकते। हमें अपने मौजूदा जंगलों को, खासकर VDF और MDF को हर कीमत पर बचाना होगा। तो आज की इस पड़ताल का सार ये है कि झारखंड वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 एक मिक्स्ड बैग है।